दोस्तों नमस्कार, मैं गुलशन कुमार आज आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। शहर में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। लोगों में सफाई कर्मचारियों के प्रति बहुत सी अवधारणाएं बनी हुई हैं। मैं ये जानने के लिए आज अपने कर्मचारी भाइयों के पास गया, पता करने की कोशिश की कि उन्होंने हड़ताल क्यों की, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो हड़ताल किस लिए कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि इनकी मांगे वाजिब है, तो मुझे लगता है सारे शहर को इनका सहयोग करना चाहिए। आज हमारी जो हड़ताल है, ये हड़ताल क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। एक तो शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को, हम ये सफाई नहीं हुई, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। लेकिन यह सफाई क्यों नहीं हुई, इसका कारण है। आज फतेहाबाद शहर को ले लो आप। फतेहाबाद में पहले 25 वार्ड थे, आज 27 वार्ड है। 6 गांव इसमें और आगे 150 कर्मचारी हमारे पास हैं। 150 में से 30 कर्मचारी जनाला अधिकारियों की कुर्सियों पे जाते हैं और 25 कर्मचारी, कम से कम 25 कर्मचारी रूटीन पे छुट्टी पर होते हैं। तो 95 कर्मचारी पूरे शहर की सफाई करते हैं। तो इसलिए ये मांग तो जनता की है, लेकिन कर्मचारी कर रहे हैं, यूनियन कर रही है कि कर्मचारी बढ़ाए जाएं ताकि हर घर को स्वच्छता मिल सके, हर घर के सामने सफाई हो सके, आपका न शहर में काम हो सके अच्छा। तो ये पहली मांग हमारी। और हमारे जो कर्मचारी रोल पर लगे हुए हैं, वो जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये लेते हैं, जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये में उनका काम चलता नहीं। कोई घर है ना 10,000 रुपये में या 12,000 रुपये में चल नहीं सकता। तो दवाई, पानी, घर का खर्चा, दूध, पता नहीं क्या क्या जो ना लाने पड़ते हैं पूरा का पूरा, तो उसमें उसका काम चलता नहीं। इसलिए हमारी मांग थी सरकार से कि इनको है ना पक्का करें। जब काम पक्का है तो नौकरी कच्ची क्यों, ये हम सरकार से मांग कर रहे थे। 1 साल से हम सरकार से है ना ज्ञापन वगैरह वगैरह जो ना देने लग रहे थे। बार बार देने के बाद हमारी 11-12 को जो ना भूख हड़ताल थी यहाँ, उसके बाद भी सरकार ने बात नहीं करी। भूख हड़ताल के बाद में फिर हमने ज्ञापन दिया हड़ताल के में जो ना फिर भी बात नहीं करी। लेकिन जब हड़ताल शुरू होगी, 19 तारीख को हमारे से बातचीत करी। सरकार का नेगेटिव जो ना रवैया था और कर्मचारियों को कुछ देना नहीं चाहती थी, शहर में कर्मचारी बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसलिए ये हड़ताल सरकार ने करवाई, ना कि कर्मचारियों ने। लेकिन मजबूरी है हमारी शहर की जनता से कि आप अपनी स्वच्छता के लिए, अपनी सफाई के लिए, कम से कम कर्मचारी बढ़वाने के लिए या कर्मचारियों को ठीक ठाक उसकी सुरक्षा के लिए, जॉब सुरक्षा के लिए कम से कम जन शहर वाले साथी हमारा साथ दें, जनता साथ दे। ये है लड़ाई जनता की है। और हम एक जो ना माध्यम है बीच के जो मांग कर रहे हैं, ये मांग बहुत बड़ी है। आप यही देखो कि हरियाणा के अंदर हमारा शहर दूसरे स्थान पे था और पूरे देश में 13वें स्थान पर था। कम कर्मचारी होते हुए भी आपके कर्मचारियों ने पूरे शहर को साफ रखा। ये हम कहना चाहते हैं कि और हमें कर्मचारी मिल जाएं तो शहर को है ना पूरी तरीके से सफाई हो सकेगी और पूरे जो ना हर घर को, हर आदमी को स्वच्छता मिल सकेगी। ये हम कहना चाहते हैं। जो हमारे से जो ना हड़ताल के लिए हम जो ना फिर खेद व्यक्त करते हैं कि हमारे वजह से जो शहर वालों को, जो ना शहरवासियों को कोई दिक्कत आई, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि ये सरकार के ऊपर दबाव डाले। हर संस्था से भी अपील है कि वो अपना बयान दे करके जो ना शहर को जो ना सरकार से मांग करे, इन कर्मचारी से बैठ के बातचीत करके समस्या का समाधान करवाया जा सके। जो शहर की समस्या है सफाई की है, तो ये जो ना स्वच्छ वाला काम, सफाई वाला काम हो सके। इसके अलावा आपकी 19 सूत्री मांगे क्या है? हाँ जी, 19 सूत्रीय मांगे हमारी ये है कि एक तो कौशल रोजगार योजना जो चला रखी सरकार ने, उसको ये बंद करें। क्योंकि उसमें एक तरीका है जी, उसमें अगर कर्मचारी जाता है 11 महीने के बाद में उसकी नौकरी की समीक्षा होती है जी। समीक्षा होने के बाद में उस कर्मचारी को घर भेज दिया जाता है ब्रेक का नाम दे करके। उसका ना कोई जो ना हिसाब किताब, ना उसका है ना कोई जिम्मेवार, ना महकमा जिम्मेवार है, ना कौशल जिम्मेवार है। ये कहना चाहते हैं कम से कम जिम्मेवारी निर्धारित हो। और जो ना ये कर्मचारी जो 3/4 के कर्मचारी हैं, दफ्तर का भी कर्मचारी हैं, ये भी जो ना रोल पाएँ। जैसे कौशल में जो हमारे कर्मचारी भेजे हैं, इनको वापस
कमेटी के रोल पे लेकर आए, ये मांग है जी। हमारी जो मांग दूसरी है कि 4,000 जोखिम भत्ता देने की बात है। 4,000 रुपये जोखिम भत्ता इसलिए मांग रहे जी हम, हमारा कर्मचारी धूल मिट्टी से ग्रस्त होता है, रोड पे वो काम करता है, पीछे से वो अपनी मस्ती में काम करता है, पीछे से कोई साधन है ना उसको मार जाए, कोई जिम्मेवारी नहीं होती, इसलिए हम जो है 4,000 रुपये जोखिम भत्ता मांग रहे हैं। उसके बाद हमारी जो मांगे हैं, जो पक्का कर्मचारी या कच्चा कर्मचारी है उनको 100 गज के गज प्लाट दे सरकार, और वो प्लाट भी है ना नो लॉस नो प्रॉफिट पे हमें प्लाट दे के उसकी कीमत मार से जो न वसूली जाए किस्तों में, ये मांग है। और समान काम समान वेतन, इसलिए कि जब तक ये पक्के कर्मचारी नहीं होते वो समान काम समान वेतन। फिर दूसरी बात जी, आप सभी ने पता, शहरवासियों ने पता, देशवासियों ने पता कि कोरोना काल आई थी। कोरोना काल के अंदर हमारे कर्मचारियों ने दाह संस्कार करे हैं, घरवाले भी हाथ नहीं लगाते थे, कोई उसको देखता नहीं था, और हमारे कर्मचारी उसको उठा के लाते थे, मतलब संस्कार तक लेके जाते थे, संस्कार करते थे। उनमें से कुछ कर्मचारी हमारे 18-19 कर्मचारियों की डेथ हुई बीमार होने के बाद। हमारी जो मांग है उसके परिवार को चलाने के लिए उसे 50 लाख रुपए और उसके बच्चे को नौकरी दें। क्यों? शहर की सेवा करते हुए, लोगों की, जनता की सेवा करते हुए ये काम हुए है, तो ये है कि उनके परिवार को सिक्योरिटी सरकार दे, ये मांग है जो सरकार देना नहीं चाहती, इसलिए हड़ताल है जी। शहरवासियों से अपील है, अगर हमारी मांगे कोई गलत है तो हमें भी आप आके बताएं, नहीं तो फिर सरकार से कहें कि हमारी बातचीत हो, चाहे जो ना मतलब मीडिया के माध्यम से, या मतलब सोशल मीडिया, या जो मतलब कोई चिट्ठी लिखे या अखबार में, इस तरह का जो ना शहरवासियों से अपील है कि मैं भेजें। और हमारी मांगे गलत है तो हमें बताएं, इसलिए हम जनता को सर्वोपरि मानते हैं कि जनता है ना मालिक होती है। अगर हमारी ये भाई दिवाली नहीं मनाएंगे, काली दिवाली मनाएंगे, क्योंकि ये लोग अपने घर बार छोड़कर पिछले कुछ दिनों से नगर परिषद में डेरा डाले हुए हैं। अगर ये लोग दिवाली नहीं मनाएंगे तो हमें भी दिवाली नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सरकार को इनकी मांगे पूरी करनी चाहिए और इनको दिवाली का तोहफा देना चाहिए। कर्मचारी भाइयों से मिलने के बाद मुझे बहुत हैरानी हुई। मुझे लगा ये लोग तो बेचारे बहुत ही कम डिमांड कर रहे हैं, जोखिम भत्ता सिर्फ 4,000 रुपये ही मांग रहे हैं, समान वेतन समान काम की डिमांड कर रहे हैं। आपको पता हो, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों में सफाई कर्मचारी मिल ही नहीं रहे, उनकी तनख्वाह लाखों में है। हम लोग जो कचरा फैलाते हैं, ये बेचारे कचरा साफ करते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बहुत कम डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि इनको दिवाली मनाने का मौका दे, इनकी सभी मांगे पूरी करे, ताकि ये लोग भी अच्छे से दिवाली मना सकें। हक इनको मिलना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। कर्मचारी भाइयों से अपील, हम लोग आपकी हड़ताल का पूर्ण समर्थन करते हैं, साथ ही आपसे निवेदन करते हैं सरकार सफाई के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था अपना रही है उसमें अपना सहयोग करे। ये सिर्फ दिवाली तक है ताकि हमारा शहर साफ सुंदर दिखे।